सापरा जी, कांग्रेस के नेता को भी निशाना बनाया गया हाल ही में, और अब बीजेपी के नेता, आपको क्या वजह समझ में आ रही है? देखिए, बिल्कुल मानिक जी, आप ठीक कह रहे हैं कि बार बार ये राजनेताओं को अभी टारगेट किया जा रहा है। इसमें सवाल ये है कि ये लड़ाई किसकी है? ये लड़ाई उनकी है जो लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं और जो लोकतंत्र के विरुद्ध है, जो लोकतंत्र को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। तो लोकतंत्र विरुद्ध, ये लोकतंत्र को उखाड़ने वालों की लड़ाई है। इसमें कांग्रेस के भी है। आपने देखा होगा कि जून में अजय भारती पंडिता, जो कांग्रेस के सरपंच थे, उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद में जो बीजेपी के अभी नेता रहे पिछले हफ्ते, उनकी वसीम बारी की हत्या हुई, और वसीम बारी के साथ उनके पिता और उनके भाई की भी हत्या हुई। और हैरत की बात यह है कि उनके साथ में तो सिक्योरिटी भी थी। उनके साथ कम से कम 10-12 गार्ड थे जिनके पास भी हथियार थे। वो कहीं दूसरे कमरे में बैठे हुए थे, और उनका जिस जगह पर हत्या हुई वो मात्र 15 से 20 मीटर दूर थी पुलिस स्टेशन से। तो क्या वहां के प्रशासन ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सारी यंत्रणा ने ये तहकीकात की कि वसीम बारी की हत्या क्यों हुई है? वो पुलिस वाले क्यों कमरे में बैठे थे? क्या कोई पुलिस की साठगांठ तो नहीं? जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर देविंदर सिंह पकड़ा गया, डीएसपी देविंदर सिंह, और उसके 1-2 साथी पकड़े गए जो हिजबुल मुजाहिदीन के लोगों को साथ में लेकर के घूम रहे थे। तो ये भी एक तकलीफ जम्मू कश्मीर में है कि बहुत सी जगह पर प्रशासन के लोग जो है वो इन आतंकियों से या आईएसआई से मिले हुए हैं। उन पर कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक ऐसी घटनाएं खत्म नहीं होगी। और मात्र बीजेपी के लोगों का ही खतरा नहीं है, ये सभी पार्टी के जो राजनेता है, वो कांग्रेस के भी होंगे, वो एनसी के भी होंगे, सबको खतरा है। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कल या परसों राम माधव और जितेंद्र सिंह वहां गए थे। इन्होंने अपने 80 नेताओं के लिए सुरक्षा मांगी है, तो फिर दूसरी पार्टी के नेताओं को कौन सुरक्षा देगा? यानी ये अगर मात्र जम्मू कश्मीर में ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तिरंगे की रक्षा कर सकते हैं, कांग्रेस के लोग तिरंगे की रक्षा नहीं कर सकते, तो निश्चित रूप से अजय पंडिता जैसे और कई लोग वहां पर शहीद होंगे। बिल्कुल तो सही है। भारतीय जनता पार्टी को देश हित में बात करनी पड़ेगी, तिरंगे के हित में बात करनी पड़ेगी। आप खाली भावनात्मक भाषण करके आप लोगों का शोषण मत करिए। वहां पर ओके, ऑल राइट, नहीं, यू मेड योर पॉइंट। चरणजीत सिंह सापरा का पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। वो ये कह रहे हैं सिर्फ बीजेपी नेताओं को सुरक्षा मत दीजिए, जितने भी मेन स्ट्रीम के नेता हैं सबको सिक्योरिटी दीजिए, और यही बात इफ्तिखार भी कह